द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिल रहे झटके के बाद क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धमकी देने के अंदाज में आ गए हैं। उनके दो ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें जो लहजा है वो मालूम पड़ता है कि यह धमकी भरा ही लहजा है। इस मामले में दो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी और आरफा खानम शेरवानी। इन लोगों ने वीडियो बनाए हैं, खबरें चलाई हैं और उनका जो थंबनेल है उसमें भी यह बातें जस्टिफाई हो रही हैं कि अमित शाह ने कहीं ना कहीं धमकी देनी शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह धमकी दे क्यों रहे हैं और उनके उस ट्वीट में ऐसा है क्या। इन सबको समझने से पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको दोनों पत्रकारों के खबरों को। तो क्या अमित शाह इन दोनों को भी चेतावनी दे रहे हैं? आरफा खानम शेरवानी को और पुण्य प्रसून वाजपेयी को धमकी दी जा रही है कि आप लोग संभल जाएं, मिस इन्फॉर्मेशन ना दे। वो सारी कड़ी को अभी हम जोड़ के दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले देखिए पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपनी खबर जो प्रकाशित की उसमें थंबनेल क्या है। शाह की धमकी के पीछे ऐसा डर, 24 से पहले न ढह जाए सरकार, अडानी से 370 तक चंद्रचूड़ की अदालत में खुलेगी हर फाइल। हमने इनका एक और थंबनेल लिया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को ऐसा तमाचा, ईडी प्रमुख गैर कानूनी। इस जज ने तो मोदी के सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। ये दोनों बेहद ही तल्ख शब्दों में लिखे गए थंबनेल हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी की खबर है और उन्होंने एनालिसिस करके दुनिया को बताया है कि मोदी सरकार ने कितनी गलती की और अदालतों ने कैसे इन लोगों पर हंटर चला दिया है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट भी देखिए, यह है द वायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी की। इन्होंने भी थंबनेल में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, क्या अमित शाह ने दी सुप्रीम कोर्ट को धमकी। इन्होंने भी 25 मिनट का एक लंबा चौड़ा विश्लेषण किया, जिसमें मोदी सरकार को अमित शाह को घेरने की भरसक कोशिश की है। अब इस कड़ी को आगे हम चर्चा करेंगे। अमित शाह की बात करते हैं कि उनके दोनों ट्वीट में ऐसा क्या है। पहला ट्वीट क्या था? दरअसल अमित शाह ने उस वक्त एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जब सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आया कि वर्तमान में जो ईडी के निदेशक हैं संजय मिश्रा, उनकी जो सेवा विस्तार है वो अवैध है। अब 31 जुलाई के बाद उनको सेवा विस्तार ना दिया जाए, उन्हें रिटायर कर दिया जाए, यह आदेश पड़ा और कहा गया यह अवैध गैर कानूनी काम सरकार ने किया है। फिर विपक्ष ने इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया, जमकर निशाना साधना शुरू किया। तो विरोधियों को, विपक्षियों को इस तरीके से सरकार की आलोचना करते देख अमित शाह से रहा नहीं गया। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ईडी के बारे में उन्होंने बातें लिखी हैं और फिर विपक्ष पर निशाना भी साधा। इसी को शेयर करते हुए आरफा खानम शेरवानी ने कहा कि कांग्रेस का भी कहना है और आरफा खानम ने भी कहा कि ये बताइए कि ईडी अगर वित्त मंत्रालय का अंग है तो फिर गृह मंत्री इस मामले में कैसे ईडी के अधिकार और इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब देखिए जरा अमित शाह के ट्वीट में क्या था। अंग्रेजी में ट्वीट था, हम उसका हिंदी वर्जन भी आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने जो ट्वीट अंग्रेजी में लिखा है पहले वो अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका मतलब अब हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा है, ईडी मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी मनाने वाले विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं। सीवीसी अधिनियम में संशोधन जो संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया था उसी को बरकरार रखा गया है। भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेंगी। ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना। अमित शाह ईडी के दायरे समझा रहे हैं और जो उनका आखिरी पैरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। इस प्रकार ईडी निदेशक कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करता है वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार राजवंशों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा। अब बताइए कि ईडी निदेशक कौन आएगा, वो क्या करेगा, किस राजवंश पर इनका निशाना है। अगर ये राजवंश वाले सियासत की बात कर रहे हैं तो बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं।
बड़े बड़े नेता हैं जिनके बेटे जो है उत्तराधिकार के तौर पर सियासत कर रहे हैं। इनका निशाना विपक्ष के नेताओं पर रहता है, लालू प्रसाद की फैमिली पर निशाना होगा। इनका निशाना कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के को लेकर होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो अमित शाह ने खुलकर कह दिया है कि ईडी निदेशक दूसरा कोई भी आएगा तो हम उनसे यही काम करवाएंगे। और आरफा खानम शेरवानी ने अमित शाह के इस अंदाज को धमकी के तौर पर दिखाया है और कहा है कि अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर से वही बातें हो गई कि ब्यूरोक्रेसी को लोकतंत्र पर हावी कर देने की कोशिश की जा रही है। अगर ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र पर हावी हो जाए तो इतने मेहनत से जो हमने डेमोक्रेसी को अर्जित किया है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई है हम लोगों ने, वो तो सब बेकार हो जाएगा ना। अब अमित शाह अगर तर्क दे रहे हैं कि विपक्ष को खुश नहीं होना चाहिए, ईडी निदेशक से फर्क नहीं पड़ता है, ईडी एक संस्था है, संस्थान है, तो इस बात का भी जवाब अमित शाह को देना चाहिए कि इतने दिन हो जाने के बाद तक, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी आप ईडी के निदेशक के पद पर संजय मिश्रा को क्यों बरकरार रखे? दूसरा ईडी चीफ ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? तो कुछ तो बात होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अवैध गैर कानूनी करार दिया तो अब ट्वीट आ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठा और फिर अमित शाह का दूसरा ट्वीट भी हम आपको बताएं, उससे पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी की चर्चा भी करना जरूरी है, जो दूसरा ट्वीट है। क्योंकि अमित शाह फिर साइबर फ्रॉड, मिस इन्फॉर्मेशन की बात करने लगे हैं, टूल किट की बात करने लगे हैं। ऐसा क्यों हो गया? यह धमकी किसे दे जा रही है? हम आपको इसमें बताना चाहते हैं कि पुण्य प्रसून वाजपेयी का जो वीडियो था, शाह की धमकी क्यों है? शाह ने धमकी इसलिए दी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं वो मोदी सरकार को झटके पर झटके दे रहे हैं। जैसे ईडी चीफ को लेकर यह फैसला आ गया, इसके अलावा भी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर जो निर्देश आया वो सब तो था ही। अब जरा देखिए आगे जो पेंडिंग है, अगस्त में सेबी को रिपोर्ट सौंपनी है अडानी फ्रॉड के मामले में कि जो स्कैम हुआ, जितना बड़ा हिंडनबर्ग ने खुलासा किया, वो कितनी सच्चाई है। वो जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर क्या फैसला होगा। राहुल गांधी ने जो संसद में कहा था कि मोदी जी को लेकर कि अडानी के आप हैं कौन, इसको जस्टिफाई कीजिए, तो उस रिकॉर्ड को वहां से डिलीट कर दिया गया था और फिर ताकि लोग आगे जान नहीं सके कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। हालांकि खबरों में सारी बातें रिकॉर्ड में तो हैं, तो ये सारी बातें वहां भेद खुल सकती हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली फिर से सुप्रीम कोर्ट में है और फिर यहां एक बड़ा फैसला अगर हुआ तो अमित शाह, पूरी भाजपा को इस बात की टेंशन होगी कि महाराष्ट्र के सियासत में जो ये खेल चला है कि कैसे विपक्ष के पार्टियों को तोड़ देना है और उसमें जो साम दाम दंड भेद अपनाए गए, क्या उन सब पर सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगा देगा? ये सारी बातें जो हैं परेशान करने वाली हैं बीजेपी को। और 2024 से पहले पहले एक के बाद एक ऐसे फैसले अगर आने लगेंगे तो फिर बीजेपी के लिए वह नुकसान की स्थिति हो जाएगी। और इतने अच्छे से पुण्य प्रसून वाजपेयी ने और आरफा खानम शेरवानी ने सारी बातों को समझा दिया है, जिसके बाद तो पूरा बीजेपी खेमा परेशान है, खलबली सी मची हुई है। अब ऐसे में ऑफिस ऑफ अमित शाह का एक ट्वीट आया, अमित शाह को टैग करते हुए ही। तो इस ट्वीट को जब हम आपको बताएंगे तो इसके मायने भी खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि इन दोनों पत्रकारों ने जो कहा है उससे यह कैसे रिलेट करता है। ऑफिस ऑफ अमित शाह ने लिखा है, साइबर अपराधियों द्वारा रैंसमवेयर हमलों, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न, बाल शोषण से लेकर फर्जी समाचार और टूल किट के साथ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल सिस्टम्स को स्ट्रेटेजिक लक्ष्य बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। गृह मंत्री श्री अमित शाह को टैग कर दिया गया, लेकिन इसमें देखिए साइबर अपराध हो रहे हैं, रैंसमवेयर जो वायरस है वो भी वायरस है, बैंक फ्रॉड भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन जो गड़बड़ियां की जा रही हैं, ऑनलाइन उत्पीड़न भी हो रहा है। ये सब सही है, इस पर लगाम लगाने की जिम्मेवारी किसी की है? वो सरकार की है। सरकार इस पे काम कर सकती है अपने सिस्टम को दुरुस्त करके। लेकिन इसमें जो आगे पॉइंट दिया गया है वो देखिए, फर्जी समाचार और टूल किट के साथ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यह मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यह फर्जी समाचार क्या है, और ये सबसे बड़ी बात, ये टूल किट क्या है? क्या ये टूल किट शब्द उन पत्रकारों के लिए है,
मिस इन्फॉर्मेशन क्या उन पत्रकारों के लिए है जो देश में बढ़ चली गोदी पत्रकारिता के खिलाफ बिगुल फूंक रखे हैं? चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, तमाम ऐसे पत्रकार जो अब टीवी की जगह यूट्यूब पर इंडिपेंडेंटली पत्रकारिता करते दिखाई पड़ रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो क्या इन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा? क्या इन्हें टूल किट फर्जी समाचार की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? वैसे भी मोदी सरकार ने तो एक सरकारी फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन ही तैयार कर दिया है, जिसके तहत सरकार को जो खबर नापसंद लगे, जो खबर उन्हें लगे कि यह गलत है, उसे हटा दिया जाएगा। तो क्या अब इन सब से निपटने के लिए आरफा खानम, शेरवानी को, पुण्य प्रसून वाजपेयी समेत तमाम ऐसे यूट्यूब पत्रकारों को चेतावनी, धमकी दी जाने लगी है अमित शाह के द्वारा कि आप सब पर हमारी नजर है, हम शिकंजा कसेंगे, हमारी आलोचना बंद कर दीजिए। ये टूल किट का आरोप लगाना मतलब क्या बीजेपी की आलोचना कर देना, क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन और टूल किट के तहत समझा जाएगा? तमाम ऐसे सवाल एक साथ उठ चले हैं। इसका जवाब अब ढूंढने की बारी है। लेकिन यह तो तय है कि कहीं ना कहीं अमित शाह समेत पूरी भाजपा 2024 के मिशन से घबरा गई है कि उस मिशन में कहीं ये लोग बाधा न बन जाएं, जिसे वो टूल किट कह रहे हैं। दरअसल वो मोदी सरकार की सच्चाई भी तो हो सकती है। तमाम ऐसे आरोप हैं, तो देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।